नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश में हाल ही में कुछ घटी घटनाओं की वजह से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक साख पर बहुत बड़ा धक्का लगा है। दरअसल देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता या फिर संजीदगी से उन घटनाओं को नहीं लिया। यही वजह है कि देश आज कई तरह की समस्याओं से घिर चुका है और इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार कई तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई। देश के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि केंद्र सरकार ने कहां कहां चूक की है। केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से किस तरह से देश और देश के लोग फंस चुके हैं। जो लोग ये बात कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज की वजह से साख बढ़ी है, देश का मान बढ़ा है, आज वो लोग कहीं दुबके बैठे हैं। आज वो नहीं कह रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना इस सरकार की हो रही है और इस सरकार की वजह से देश भी बदनाम हो रहा है, देश की आलोचना हो रही है। जो देश में कई चीज़ें घटी हैं उसको केंद्र सरकार रोकने में नाकाम साबित हुई है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां कहां केंद्र सरकार नाकाम हुई। बने रहिए हमारे साथ। देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। हर रोज 4 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हुई है। लोगों को कोरोना से ज़्यादा इस बात से डर लग रहा है कि अगर वो कोरोना की चपेट में आ गए तो फिर उनका इलाज कैसे होगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अस्पताल में जाने के बाद मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अस्पताल में बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। कोरोना महामारी के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उन दवाओं की भारी किल्लत है, मरीजों को दवाएं मिल नहीं पा रही हैं। एम्बुलेंस जिनसे सीरियस मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं वो एम्बुलेंस नहीं है, या फिर अगर एम्बुलेंस करते हैं तो उसका किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। प्राइवेट एम्बुलेंस से जा रहे हैं तो यहाँ पर लोगों की जेब कट रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, बेड है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में कोरोना के बेड की कोई कमी नहीं है, हमने पूरी व्यवस्था कर दी। लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर आई, सारी पोल केंद्र सरकार की खुल गई। प्रधानमंत्री जो दावे कर रहे थे वो दावे धरे के धरे रह गए। आज हर जगह देखो हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोरोना के मरीजों को देने वाली दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज करने वाले लोग नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है। हर तरफ हाहाकार मचा है। जिधर देखो लाशें ही लाशें हैं। कब्रिस्तान, शमशान सब शवों से अटे पड़े हैं। ये आलम है कि कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए अब जगह ख़त्म हो चुकी है। शमशान जहाँ दाह संस्कार किया जा रहा है वहाँ पर शवों की लाइन लगी पड़ी है। वहाँ शव जलाने के लिए अब मारामारी हो रही है। कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जहाँ तहाँ लाशें पड़ी हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से कई घटनाएं ऐसे सामने आई जहाँ पर लाशें गंगा नदी के किनारे पड़ी हैं, कुत्ते उनको नोच रहे हैं। देश का ये हाल हो गया। नाकाम ये सरकार हो गई है कोरोना को रोकने के लिए और कोरोना मरीजों को इलाज देने के लिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों को कोरोना से ज़्यादा इलाज से डर लग रहा है कि उनको इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बुनियादी सुविधा होती है इंसान को इलाज को लेकर, अगर ये सरकार इलाज ही नहीं दे पा रही है तो फिर समझिए इस सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बदनामी देश की हो रही है, जहां पर थू थू हो रही है कि केंद्र सरकार किस तरह से लापरवाही वाला रवैया अपना रही है कोरोना को रोकने को लेकर। देश के लोग भी डरे हुए हैं, इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कोरोना को रोकने में नाकाम केंद्र सरकार और फिर मरीजों को सुविधा ना देने की वजह से ऐसा नहीं है कि विपक्ष के निशाने पर ही सरकार हो। इसमें कोर्ट ने भी जमकर फटकार केंद्र सरकार को लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि
ऑक्सीजन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, बुनियादी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से लोगों की जो मौत हो रही है, उसके लिए ये नहीं कह सकते ये कि समान मौतें हैं, इसको नरसंहार कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। सरकारें क्यों नहीं ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि व्यवस्था सही करिए और जल्द ही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा देश की अलग अलग अदालतों ने जमकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप आंखें मूंद सकते हैं, हम आंखें नहीं मूंद सकते। देश के लोगों की मौत हो रही है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। केंद्र सरकार से कहा कि उन लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी है, इसका जवाब भी मांगा है सरकार से। उधर केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आप ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 700 मीट्रिक टन आपको दिल्ली को ऑक्सीजन देना पड़ेगी। काफ़ी जिरह हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस आदेश को नहीं हटा सकते, आपको 700 मीट्रिक टन दिल्ली में ऑक्सीजन देना ही होगा। 24 घंटे का वक्त दिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी। ये सिर्फ एक दिन दी गई और उसके बाद फिर उसी ढर्रे पर केंद्र सरकार आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आड़े हाथों लिया और कहा कि आपको हर रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देना होगी, ना कि आप एक दिन देकर खाना पूर्ति करेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से निपटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा मत करिए कि सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से निपटना पड़े। दुनिया की सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में भी केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर आलोचना की गई है। कोरोना को किस तरह से काबू किया जाए, कैसे हैंडल किया केंद्र सरकार ने, इसको लेकर बहुत बड़ी आलोचना इसमें हुई है। संपादकीय में कहा गया कि उस मुश्किल दौर में मोदी अपनी आलोचना और साथ ही खुली चर्चा को दबाने की कोशिश में लगे रहे, जो माफी के लायक नहीं। साथ ही संपादकीय में केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर भी निशाने पर लिया गया। संपादकीय में कहा गया कि टीकाकरण केंद्र सरकार का पूरी तरह से फेल हो गया। 18 साल से ज्यादा की उम्र को सबको टीका लगाने की बात कही गई, जबकि राज्य की सरकारों से कोई चर्चा नहीं हुई, कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। इसीलिए ये टीकाकरण फेल हो गया। संपादकीय में कहा गया कि टीके इतने थे नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर टीका लगाने की घोषणा कर दी, जो पूरी तरह से फेल हो गई। इस संपादकीय में यह भी कहा गया कि कुछ लोग जो बीमार पड़े हैं, जो मेडिकल दवाओं की मांग कर रहे थे, जो गैस की मांग कर रहे थे, ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे तक दर्ज किए गए हैं सरकारों की तरफ से। यह बहुत बड़ी नाकामी है। जर्नल में कहा गया कि जब पहली लहर से भारत लड़ रहा था, उससे निकल नहीं पाया था, तभी भारत की सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि कोरोना महामारी को लेकर भारत की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को चेताया जा रहा था कि दूसरी लहर जो आएगी वो बहुत बड़ी खतरनाक हो सकती है, भारत में बहुत नुकसान होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दी गई इस चेतावनी को नजरअंदाज भारत की सरकार ने किया और नतीजा यह हुआ कि भारत के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब जर्नल में छपी इस रिपोर्ट के बाद से विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरा, जमकर इनकी आलोचना की कि किस तरह से कोरोना को लेकर सरकार फेल हो गई। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लैंसेट के संपादकीय के बाद सरकार में अगर शर्म है तो उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये विपक्षी पार्टियों को भी मौका। उधर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि खुद से लाई नई एक राष्ट्रीय आपदा, ये कहना लैंसेट का है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा रामदेव को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उधर मुंबई कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल जर्नल का कहना है कि मोदी सरकार ने वायरस की पहली लहर के बाद ही जीत की घोषणा कर दी। सरकार ने देश को दुनिया भर में हंसी का पात्र बना दिया। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस को भी जमकर आलोचना करने का मौका मिल गया। तो जिस हिसाब से कोरोना महामारी भारत के अंदर फैल रही है, लाखों लोगों की मौत हो गई, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, मेडिकल इलाज न मिलने की वजह से लोगों की जान जा रही है, इसको लेकर न सिर्फ भारत के लोग आलोचना कर रहे हैं केंद्र सरकार की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के निशाने पर भी इस वक्त भारत की सरकार है। बहुत बड़े स्तर पर भारत की बदनामी हो रही है कि देखिए कि किस तरह से देशों ने कोरोना पर काबू पा लिया और इस महामारी से निकल गए, लेकिन भारत सरकार की लापरवाही की वजह से देश फंस गया, देश के लोग मर रहे हैं बिना इलाज के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में भी जमकर आलोचना भारत सरकार के कामकाज को लेकर हो रही है। हम आपको बताएंगे कि कौन से न्यूज़पेपर ने क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर छापी है भारत सरकार के खिलाफ। संडे टाइम में ने लिखा कि मोदी भारत को लॉकडाउन से निकालकर कोविड सर्वनाश की तरफ ले गए। संडे टाइम्स ने यह खबर छापी है जिसमें आलोचना की गई है मोदी सरकार की। उधर एक अखबार ने कहा कि आलोचकों का कहना है कि अक्खड़पन, अंधराष्ट्रवाद और अक्षम नौकरशाही ने ऐसा महासंकट पैदा कर दिया। इसमें नागरिक तो घुट रहे हैं, लेकिन भीड़ से प्यार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मग्न है। द ऑस्ट्रेलियन ने अपने लेख में यह बात कही कि भीड़ में मग्न है भारत के प्रधानमंत्री, जबकि भारत के लोग इस महामारी की चपेट में हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस बात से कोई भी मतलब नहीं। द इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि दुनिया के उस हिस्से में जहां हाल ही में लॉकडाउन लगाना पड़ा हो, लापरवाही और उल्लंघन का यह प्रदर्शन हैरान करने वाला है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अखबार है उन्होंने अपने लेख में छापा है भारत सरकार की किस तरह से आलोचना की गई। वो लोग जो कहते हैं कि भारत की केंद्र सरकार के कामकाज की वजह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी हुई है, सुधार हुआ है। अब उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मीडिया की आलोचना को भी देखना चाहिए और आंखें खोलना चाहिए। किस तरह से कोरोना से निपटना केंद्र सरकार को चाहिए और कैसी लापरवाही की गई है, इसको लेकर जमकर आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की हो रही है।